दोस्तों, अगर आप पशुपालक हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी सरकारी योजना लेकर आया हूं जिस पर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उस पर 50% छूट मिलेगी, 50% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आपने 5 लाख ही वापस भरना है और इसके लिए आपको किसी गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है। और इस स्कीम का लाभ वो भाई भी ले सकते हैं जो पहले से पशु रखे हुए हैं, और वो भाई भी ले सकते हैं जिनके पास पशु रखने के लिए, पशु लेने के लिए पैसे नहीं है। तो वो इस योजना के तहत लोन लेकर अपने यहाँ पर पशु ला सकते हैं। तो ये पूरी योजना क्या है, इसमें कौन कौन से कागज़ आपने लगाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, और बैंक के नियम व शर्तें क्या हैं, और कैसे आपने ये अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस योजना से फ़ायदा उठा सके और सरकार से लोन लेकर अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सके, या तो अपने डेयरी फार्म पर और जो दूसरे लाभ हैं वो ले सके। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और अभी ये वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सरकारी योजना है पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025, और इसके तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जिस पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 10 लाख में से आपने 5 लाख ही वापस भरने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के तहत आपको लोन कितना मिलता है, यानी कि कौन से पशु पर कितना लोन मिलता है। तो अगर आप भैंस लेना चाहते हैं तो आपको एक भैंस पर 80,000 रुपये मिल सकते हैं, और अगर 5 भैंस आप लेना चाहते हैं तो आपको 4 लाख तक रुपए इस लोन इस पर मिल सकता है। वहीं बात करें गाय की, तो अगर आप एक गाय लेना चाहते हैं तो एक गाय पर आपको 60,000 रुपये मिलेंगे, और 5 गाय लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं ये लोन आपने लेना है तो इसके लिए बैंक की शर्तें क्या है। तो इसमें जो पहली शर्त है वो ये कि आपके पास पशु रखने के लिए जगह होनी चाहिए, पूरी जगह होनी चाहिए। और अगर ये जगह आपके नाम पर है तो आपने इसकी रजिस्ट्री, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, जो फार्म लगाएंगे, उसके साथ में लगानी है। अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो आप किसी और से किराए पर या लीज पर धरती ले सकते हैं, जगह ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन उसकी जो अवधि है वो कम से कम 10 से 11 साल होनी चाहिए। 10 से 11 साल के लिए आपने वो लीज पर लेनी होगी, किराए पर लेनी होगी वो जगह, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने इस फॉर्म के साथ लगाने होंगे अपनी प्रोफाइल के साथ। दूसरी चीज़, आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, 500 से 700 तक होना चाहिए। सिबिल स्कोर क्या होता है, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ है पहले कभी और वो आपने समय पर भरा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई आपने किसी प्रकार का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपने अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रोफाइल तैयार करके और वो इसमें लगानी होगी। प्रोफाइल में आपने क्या दिखाना है, उसमें आपने ये दिखाना है कि आप कितने पशु लेना चाहते हैं और उनका जो बिल है वो कितना होगा, मतलब कितने के आप पशु खरीदना चाहते हैं, और जो पशु का दूध है वो पशु आपको कितना दूध देंगे, और वो दूध आप कहाँ पर बेचोगे, और जिसको आप दूध बेचोगे, अगर आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं तो आप उसका जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है वो उसकी एक कॉपी आपने ज़रूर लगानी है। इसके साथ ही आप जो पशु रखने के लिए जो शेड वगैरह बनवाना चाहते हैं उसकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में भी डिटेल्स आपने इसमें चढ़ानी होगी। और ये जो सारी प्रोजेक्ट प्रोफाइल रिपोर्ट है आपने बनवानी कैसे है, ये आपने या तो किसी वकील से बात करनी है वो बना सकता है, या जो सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, जो बड़े जो अकाउंटेंट होते हैं, उनसे भी आप ये पूरी रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, और जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आप ये सबमिट कर सकते हैं।
चौथा, आपने अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर इस प्रोफाइल में आपने लगाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपका नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आपका ये बनेगा, उस डॉक्टर से आप बनवा लीजिए और ये अपनी प्रोफाइल के साथ लगा दीजिए। पांचवा, आपने अपने पशु का बीमा करवाना है और वो बीमा की कॉपी भी आपने इस प्रोफाइल में, इस अपने फार्म में साथ में लगानी है। अब तीसरी बात आती है कि लोन के लिए कौन कौन से कागज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं। तो इसमें पहला होता है आपका KYC, यानी कि आपका पहचान पत्र। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, या तो फिर वोट कार्ड भी लगा सकते हैं, या तो फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा होता है रेजिडेंट प्रूफ। इसमें आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, या तो फिर आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी, राशन कार्ड भी, सभी चलेंगे। तीसरा है आपने अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स इसमें लगानी है। और जैसा कि मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, ये जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपका, वो आप किसी वकील से तैयार करवा सकते हैं या तो किसी CA से तैयार करवा सकते हैं। और जो जो जानकारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वही आपने इसमें सबमिट करवानी है और उसकी कॉपी आपने अपने प्रोजेक्ट में लगा देनी है। चौथा, आपने अपने पशु का हेल्थ जो सर्टिफिकेट बनवाया है डॉक्टर से, वो आपने इस कॉपी लगा देनी है। पांचवा, आपने डेयरी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से लेनी है? ये आपको वो जो आपका नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है पशुओं का, वहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं वही आपको बताएंगे कि ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से करनी है। इसमें आपने ये सीखना है कि भाई भैंसों का, पशुओं का रख रखाव कैसे करना है, और पशुओं का आपने दूध कैसे निकालना है, और दूध को बेचना कहाँ पर है, दूध में फैट की मात्रा कैसे बढ़ानी है, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाना है, उनको खाने में क्या क्या देना है। इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो आपने सीखनी है। तकरीबन 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और फिर इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप इसमें लगा दीजिए। छठा है, जो आपने अपनी भूमि है, जो स्थान है पशुओं को रखने का, उसकी रजिस्ट्री लगानी है। अगर वो आपके नाम पर नहीं है, आपने किराए पर लिया है, तो जो लीज एग्रीमेंट है, जो अगले के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि कितने साल का ये आपने किराए पे लिया, वो भी आपने ज़रूर इसके साथ लगा देना है और ये 10 से 11 साल का ज़रूर होना चाहिए। सातवां है, आपने जो बिल है, जो इनवॉइस वगैरह है, वो इसके साथ लगा देनी है, यानी कि आप कितने का पशु खरीद कर लाए हैं और वो उसकी कीमत क्या है, वो सब आपने इसमें लगा देना है। अब चौथी बात आती है, आपने इस लोन के लिए आवेदन कहाँ पर करना है, अप्लाई कहाँ करना है। तो ये कुछ बैंक होते हैं जैसे HDFC बैंक है, या फिर SBI बैंक है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर हर गांव में ग्रामीण बैंक खुले हुए हैं, वहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बैंक हैं जो पशुपालन लोन देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बैंक जाना है, वहाँ पर जो बैंक अधिकारी होते हैं उनसे इस लोन के बारे में बात करना है कि हमने पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत लोन लेना है और इस तरीके से इतने इतने पशु हमने रखने हैं, उसके लिए लोन लेना है। तो उसकी क्या प्रोसीजर है, बात करने के बाद आपने वहीं से फार्म लेना है, वहीं पर उनकी मदद से आपने फार्म पूरा करना है, यानी कि भरना है। और जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अभी बताए थे वो आपने सारे लगा देने हैं और फिर वहीं पर आपने जमा करवा देना है। इसके बाद जो बैंक अधिकारी हैं वो आपके पशुओं की जगह देखेंगे, आपके पशुओं को देखेंगे और आपने जो शेड वगैरह बनवाए हैं उनको देखेंगे और उसके बाद ही आपका जो लोन है वो मंजूर करेंगे। पांचवी और आखिरी बात आती है सब्सिडी पर। तो जो सब्सिडी है वो बैंक कभी नहीं देता है, सब्सिडी हमेशा सरकार देती है। तो इसमें कुछ सब्सिडी आपको केंद्र सरकार देती है और कुछ सब्सिडी आपको राज्य सरकार देती है। और हर राज्य में जो राज्य सरकार का सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है। किसी में ये 50% होता है, किसी में ये 40% होता है। और ये जर्नल के लिए अलग होता है और SC ST जो हैं उनके लिए अलग होता है। तो वो सारी जो जानकारी है आपको बैंक से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 के तहत लोन अपने पशुओं के लिए ले सकते हैं।
और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जो बैंक है वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे इस बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, कैसे ये अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपने लगाने हैं और बैंक की क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, वो सब जानकारी आप ले सकते हैं और उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे एक और जानकारी भरी वीडियो लेकर, तब तक नमस्कार।